नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो ई पल्टीपीएससी पीटी की तैयारी है एकदम अच्छा चल रही है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पहली पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए। यहाँ पे देखिए हम आपके रेगुलर बेसिस पर ई पल्टीपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, जो आपकी 50 नंबर के आते हैं जी के जीएस के क्वेश्चन उसके रिलेटेड। तो क्लास में बने रहिए। और हमने देखिए आपके लिए जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट होती है सबकी सब बना दी गई है। और आपकी जो आखिरी सेट चल रही है करंट अफेयर की, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो उसको भी जाके अटेंड कर सकते हैं। आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, जर्नल अवेयर्स सबकी प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारे चैनल पे, तो आप जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। जिससे आपकी जो कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसमें से उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप क्लास में बने रहिए और क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इसी पे बताएं कोशिश कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, बताइए। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। देखिए, जो बीमारियों का उपचार आपका, बीमारियों का उपचार, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन आपका अर्थवेद में दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अहमद नगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, बताइए। अहमद नगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। गुरु नानक देव जी की सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी, बताइए। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 12वीं, 18वीं, 13वीं, 15वीं। तो 15वीं शताब्दी में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने से किसने युद्ध किया था, बताइए। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठाओं ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पांचवे पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? किस साम्राज्य की स्थापना आपकी 1347 में हसन गंगू ने की थी? विजयनगर, काकतीय, संगम, बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो ऑप्शन है जहाँ पे डी दिया जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या आ जाएगा। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किससे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मनोहर राय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें पे आंसर दिए, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कहाँ पर 1857 में शुरू किया गया हुआ था, बताइए। सिपाही विद्रोह कहाँ पर 1857 में शुरू हुआ था?
तो सिपाही विद्रोह आपका मेरठ में शुरू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपका जो प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। और डेट थी इसकी आपकी 10 मई, 10 मई 1857 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। सही है। इन चारों में से किसका जो नाम है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो जो अशफाक उल्ला खां है, इनका नाम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, जिसमें आपकी रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय और तात्या टोपे, ये आपके संबंधित जुड़े हुए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, याद रखिएगा। और जो अशफाक उल्ला खां थे, ये आपके संबंधित नहीं है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है। 9 पे आंसर दीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस ईस्वी में शहीद हो गई थी। 1858 में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 ईस्वी में शहीद हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उनके पिता का नाम था गंगाधर राव। चलिए 10वें बताइए, आपसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताओ, पता होना चाहिए। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एलन ऑक्टावियम ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा, ठीक है, जिसको ए ओ ह्यूम कहते हैं, ए ओ ह्यूम। याद रखिएगा आप लोग इनको। कभी कभी ए ओ ह्यूम भी पूछा जाता है, यानी कि एलन ऑक्टावियनम ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 पे आंसर दीजिए, आपसे का आंसर क्या हो जाएगा। अल्फांसो किस फल की किस्म है, बताइए। अल्फांसो किस फल की किस्म है। अल्फांसो आपकी होती है आम की किस्म। तो जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और महाराष्ट्र में इस आम को हापुस तथा कर्नाटक में इसे आपूस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हापुस और आपूस। चलिए अगला क्वेश्चन है। 12 पे आंसर दीजिए, आपसे का आंसर क्या हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन किस राज्य में होता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो राजस्थान में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 पे आंसर दीजिए, आपके सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह मेरिडियन है जिस पर भारत मानक समय आधारित है, बताइए। वो मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। इस पे आपका भारतीय मानक समय आधारित होता है, तो याद रखिएगा आपका 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देशांतर पर आधारित जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा भारत का जो मानक समय है, तो याद रखिएगा आप लोग ये भी।
तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वें आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बताइए। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और शहर है आपका सूरत। सूरत गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। आप 15 आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है जो मणिपुर में स्थित है। बताइए। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है जो मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 आंसर दिए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। तो उसका नाम है आपका टेलीलॉ, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सेवा जो है डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा के नाम से प्रसिद्ध होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 17 आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। भारत में जीएसटी की शुरुआत यानी कि भारत वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी। तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। याद रखिए 1 जुलाई 2017 को आपकी जीएसटी लागू हुई थी इंडिया में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 18 पे दीजिए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 19 बताया आपसे का सही उत्तर क्या होगा। बिटकॉइन, DASH, एथोरियम, मोनारो, लाइटोकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को क्या नाम दिया गया है, बताइए। बताइए। बिटकॉइन, DASH, एथोरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की अनियमित साधनाओं साधनों को क्या नाम दिया गया है। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 पे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस उद्देश्य के लिए भारत द्वारा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है, बताइए। किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। तो कृषि और सिंचाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऑप्शन जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे आंसर दीजिए आपसे क्या आंसर। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो सुकुमार सेन, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में इस संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव है दिया है।
तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान को से आगे बढ़ने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो बताइए इसमें से जो कौन सा कथन है वो सही राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा ये। संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए आपका जो डिजिटल इंडिया के तहत ई संसद और ई विधानसभा सरकार का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है, सॉरी, आपका राइट आंसर है डिजिटल करने और उसके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए जो आपका है केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय ने ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है, याद रखिएगा, कागज रहित बनाने के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा का शुरुआत की गई है वो कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा का शुरुआत की गई है वो कौन सा है। तो मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है बताइए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 25 पे दीजिए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है बताइए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार किसके तहत किया गया है। तो भाग 3 के अंदर। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25-26 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है बताइए। एक धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है। इंग्लिश में बता दो तो उसको टेंसिल कहा जाता है, तो हिंदी में उसका नाम होता है तन्यता। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार क्या कहलाता है बताइए। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार आपका क्या कहलाता है। तो जरा दूरदृष्टि। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरा दूरदृष्टि कहलाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी सही सही कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे, तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे। बताइए, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है यदि
मूल रूप से संवर्धन में जीवाणु 30 जीवाणु उपस्थित है, तो चौथे घंटे में के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित हो जाएंगे? तो 480, ठीक है। 30 का आपका 60 होगा, 60 का 120 और 20 का 140। ठीक है। नहीं, 30 का 60, 60 का 120, 120 का 240 और 240 का आपका हो जाएगा 480, चौथे घंटे में आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर दीजिए। प्रति अम्ल एक घटक है, कौन सा इसमें से है जो प्रति अम्ल एक घटक है? तो NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 को खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।